क्या चिराग पासवान का जो सपना है बिहार में 19% दलितों के नेता बनने का, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा और उस सपने को चकनाचूर उनकी ही जाति के लोग करेंगे? क्या होगा और कैसे होगा, या शुरू हो चुका है वो खेल? देखिए, कल नवादा में जो घटना घटी है, वो घटना का बहुत दूरगामी प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। नवादा में कल क्या हुआ है आप सभी जानते हैं। मांझी टोला यानी जो मुसहर जाति के लोग जिस टोला में रह रहे थे, वहां के घरों में आगजनी कर दी गई। करीब 21 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा है संख्या घरों की। हालांकि ये तय है कि घर जले हैं, और घर जब जले हैं तो उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। चिराग पासवान ने हालांकि संवेदना व्यक्त कर दी है, लेकिन चिराग पासवान की जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा ही एक कुकृत्य किया गया है। जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें जो नाम लिखा गया है, जो सामान बरामद हुआ है, देसी कट्टा से लेकर कई तरह की चीजें बरामद की गई हैं। सबसे पहला जो अभियुक्त बनाया गया है वो महेश कुमार पासवान है। दूसरा अखिलेश कुमार चौहान है। अब चौहान यहाँ पर जो है वो नोनिया जाति के लोग जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। तीसरा राम नगीना पासवान है। चौथे नंबर पर राजकुमार पासवान है। पांचवें नंबर पर अविनाश कुमार पासवान है। छठे नंबर पर विक्रम कुमार पासवान है। सातवें नंबर पर दीपक कुमार पासवान है। आठवें नंबर पर नंदू कुमार पासवान है। नौवें नंबर पर मुकेश पासवान है। 10वें नंबर पर विकास पासवान है। 11वें नंबर पर पवन कुमार है। और फिर दशरथ चौहान है, रामशरण चौहान है, बद्री चौहान है और सिपाही चौहान है। इससे पहले आप नाम से आप आंकड़न लगाइए कि एक बस्ती है, मान लीजिए नवादा में एक बस्ती है, टोला है, जहां पर मुसहर रह रहे हैं, मांझी समाज के लोग रह रहे हैं, और उनके घरों पर देखिए जो कहा जा रहा है, जो रिपोर्टर्स वहां पर गए थे, हमारे जो बातचीत से खबर निकल कर आई है, करीब 100 लोग संलिप्त हैं। और काफी बड़ा घटना है। 21 घरों को आग लगा देना, जला देना, या उससे अधिक घरों में आग लगाना। 2-4 लोग या ये 15 लोग जो सूची दिया गया है पुलिस की तरफ से, ये सही नहीं है। इसमें 100 से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं, संलिप्त हैं, और उसमें अधिकतर लोग पासवान समाज के लोग हैं। तो अब समझिए बिहार में इसे लेकर राजनीति बड़ी तेज हो गई है। हालांकि जीतन राम मांझी कल एक बयान दे देते हैं और कहते हैं कि यादव समाज के लोग ने ये कुकृत्य किया है, लेकिन ये गलत है। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है, बेबुनियाद खबर है कि यादव समाज के लोगों ने नवादा में इस तरीके की हिंसा की है। इसमें यादव कहीं भी संलिप्त नहीं है। हालांकि देखिए, ये जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ मामला है, मामला भूमि विवाद का है, मामला जमीन को लेकर है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मामला सुलझाने का तरीका यही है? क्या जो आपसे कमजोर वर्ग के लोग हैं समाज में, जिसके खिलाफ राजनीति करते रहे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, और सबसे बड़े उसके पुरोधा बने रामविलास पासवान, क्या जो आपसे कमजोर जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनसे बदला लेने का तरीका न्यायालय ना, पुलिस नहीं सही, आप उनके घरों में आग लगा दीजिएगा? और ये कृत्य किया गया है दुसाध जाति, पासवान जाति की तरफ से। अब समझिए, जिस परिणाम की मैं चर्चा कर रहा हूं कि इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, वो क्या हो सकता है। देखिए, अभी से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का, उसने एक फैसला दिया रिजर्वेशन पर। उसमें कहा गया कि दलितों में वर्गीकरण होना चाहिए, यानी वैसे दलित जो संपन्न हो गए बीते 70 सालों में, उन्हें अब आरक्षण छोड़ देना चाहिए, सब कोटा लाना चाहिए। और वैसे दलित जो सही मायने में आज भी बहुत पिछड़े हैं, जिनके ऊपर शोषण होता है, जो नवादा में दिख गया शोषण क्या होता है, हमने तो पढ़ा था, सुना था, दिख रहा है अब जमीन पर कि शोषण कैसे किया जाता है, उनको अब रिजर्वेशन लेना चाहिए और जो संपन्न लोग हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। देखिए, रामविलास पासवान की 40 सालों की राजनीति रही, 4 दशक तक, इसमें 33 साल तो वो केंद्र में मंत्री रहे बजाबते, बिहार से सांसद बन के। उस दरमियान अगर सबसे अधिक विकास हुआ किसी जाति का बिहार में, बौद्धिक विकास कहिए, सामाजिक विकास कहिए, या आर्थिक विकास कहिए, तो वो पासवान जाति का हुआ। हमने वो दौर भी देखा है, पढ़ा है, जब रामविलास पासवान रेलवे में वैकेंसी आता था तो सिर्फ पासवानों को एंट्री होती थी। आज भी आप बिहार के किसी गांव में चले जाइए, वहां पर 2-4 पासवान आपको ऐसे मिलेंगे जो शिक्षक हैं, जो सिपाही हैं, जो दरोगा हैं। मतलब उनका जो एक कहते हैं ना कि हर विभाग में, हर जगह पर आज वो पहुंच गए हैं। और ये अच्छी बात है, ये सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अच्छी बात है कि एक जाति जो शायद आजादी के पहले उतनी सशक्त नहीं थी, वो आज सशक्त हो गई। लेकिन बिहार में कुल 21 दलित की जातियां हैं। देखिए 21, जिसमें एक जाति पासवान है, जिनका आबादी बिहार में 5% के आसपास है, सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन जो 14% आबादी बच रहा है दलितों का, कुल 19% में अगर हम 5% निकाल दें तो 14% में जो 20 जातियां हैं बिहार में, चाहे उसमें आप रजक कह लीजिए, धोबी का आप कर लीजिए, नटवार का जिक्र कर लीजिए, बैठा का जिक्र कर लीजिए,
डोम का जिक्र कर लीजिए या फिर मांझी का ही जिक्र कर लीजिए जो मुसहर समाज के लोग हैं, वो कहां छूट गए? क्या आपको, आप राजनीति में ही देखिए ना, हर जगह आपको पासवान दिखेगा, हर जगह। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग हिमायती बनते हैं कि हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई, अब दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं ये तो सवाल है, लेकिन इसका एक बात प्रमाणित है कि आप अपने लिए जरूर लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सशक्त जरूर हो रहे हैं। आप सशक्त होइए, ये अच्छी बात है, संविधान ने आपको अधिकार दे दिया इसके लिए। लेकिन जो आपके छोटे भाई हैं, जो समाज में बहुत पीछे रह गए, उनका क्या? आप ओबीसी में समीकरण देख लीजिए, त्रिवेणी संघ बना था 1929 में, यादव, कुशवाहा और कुर्मी का। ये तीन जातियां तो आज बिहार में काफी वर्चस्व में आ गई, सरकारी नौकरियों से लेकर, प्राइवेट सेक्टर से लेकर, राजनीतिक परिवेश में। लेकिन जो अन्य जातियां हैं, सैकड़ों अन्य जातियां हैं ओबीसी और ईबीसी में, वो कहां है? धानु कहां रह गया? ठठेरा कहां रह गया? लोहार कहां रह गया? बढ़ई कहां रह गया? तांती तत्व कहां रह गया? नोनिया कहां रह गया? सैकड़ों उदाहरण है इस तरीके से। उनका नाम मात्र का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, ना उनके लोग थाना में है, ना उनके लोग ब्यूरोक्रेसी में है, ना उनके लोग न्यायालय में है, ना उनके लोग पत्रकारिता में है, ना उनके लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है। वो आज भी आजादी के समय वाला ही जीवन जी रहे हैं। और इसी बात पर सवाल उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसका सबसे अधिक विरोध किसने किया बिहार में, यह भी हमने देखा। सबसे अधिक विरोध इसका चिराग पासवान ने ही किया। सबसे अधिक विरोध इसका पासवान जाति के लोग ने ही किया। तमाम जो पासवान के नेता हैं एक पैर पर खड़ा हो गए कि कैसे ये फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम इस पर याचिका दायर करेंगे, हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 21 तारीख को, 21 अगस्त को पिछले महीना भारत बंद करा दिया गया, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। तो भाई, आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप कहते हैं कि हम दलित एकता की बात करते हैं, तो कैसे एक मांझी समाज के 21 घरों को आपने आग लगा दिया? कैसे लगा दिया? इसका मतलब नीतीश कुमार ने जो फैसला वर्षों पहले लिया था, दलित और महादलित का जो कंसेप्ट दिया था, वो सही था। नीतीश कुमार दूरदर्शी थे, उनको पता था कि दरअसल असल मायने में प्रताड़ित मांझी समाज के लोग हैं, पाथी समाज के लोग हैं, तांती तत्वा हैं, नट नटवार हैं, भूइया समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, आपको ये बैठा समाज के लोग हैं, रजक समाज के लोग हैं। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे, ऐसे ही उन्हें सोशल इंजीनियर नहीं कहा जाता है। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्यों चिराग पासवान भड़के थे, क्यों उनकी पार्टी भड़की थी, क्यों पासवान नेता भड़के थे, बिहार के तमाम पासवान नेता। यही कारण था कि जो एक सामंतवाद, देखिए आज के समय में पासवान जाति असल मायने में अब दलित वाला, उनमें न आर्थिक तौर पर, न सामाजिक तौर पर, न बौद्धिक तौर पर, हर तरीके से उनका विकास हो चुका है। और यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो रामविलास पासवान पर अब आते हैं। जो रामविलास पासवान 40 साल की जिनकी राजनीति रही, 4 दशकों की, वो जो राजनीति करके चले गए, शायद चिराग के लिए ये भारी पड़ेगा। और देखिएगा, ये नवादा का इंसिडेंस जो है, ये बिहार विधानसभा में बहुत भारी पड़ेगा। इसका मतलब है कि चिराग पासवान जो 19% आबादी का नेता बनना चाह रहे थे, शायद अब वो 5% आबादी के ही नेता बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उनकी जाति के लोग तो उनको समर्थन करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो अन्य जातियां हैं, जो 20 अन्य जातियां हैं बिहार में महादलितों की, जिनका आबादी 14% के आसपास है, वो अब चिराग को नेता नहीं मानेंगे। वो सवाल करेंगे कि हमारे घरों को कैसे आपकी जाति के लोगों ने जला दिया। हम भूमिहार राजपूत को हमेशा टारगेट करते रहे हैं, यादवों को हमेशा इस बात के लिए बदनाम करते रहे कि ये सामंती जातियां हैं। लेकिन सामंतवाद तो अब पासवानों में दिख रहा है, और भरपूर दिख रहा है। इस स्तर पर दिख रहा है कि ना उन्हें कानून का डर है, ना प्रशासन का डर है, सीधे तरीके से वो घर फूंक दे रहे हैं। और देखिए, बिहार में इस तरीके की छिटपुट हिंसा हर गांव में, हर पंचायत में होते रहती है। चूंकि ये बहुत बड़े स्तर पर हो गया, इसलिए मीडिया का लाइमलाइट आ गया। और सोचिए कि अगर नंदू पासवान की जगह कोई नंदू सिंह होता, या नंदू तिवारी होता, या नंदू यादव होता, या नंदू शर्मा होता, तब क्या, कितना बड़ा बवंडर जो पासवान समाज के लोग हैं वो मचा दिए होते। क्यों चुप हैं चिराग पासवान और उनके तमाम नेता? क्यों नहीं इस पर मुंह से बकार निकल रहा है? क्यों नहीं बोली निकल रही है? जो आप बोरिंग रोड घूमिए, आप एग्जीबिशन रोड, पटना की चौराहे पे चले जाइए, किसी न किसी पासवान नेता का पोस्टर लगा रहता है। 24 घंटा बीत चुका है इस इंसिडेंस को, इस घटना को। क्यों नहीं कोई पोस्टर लगाया गया? क्यों नहीं तत्काल एक्शन लिया जा रहा है? गिरफ्तारी हुई है 16 लोगों की, लेकिन सैकड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो क्या खाना पूर्ति की जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर हम आते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सही दिया था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बिल्कुल सही दिया था कि दलितों में सब कोटा आना चाहिए? और क्या नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट के दशक पहले इस बात को रियलाइज कर लिए थे, समझ लिए थे कि बिहार में दरअसल असली दलित कौन है?
आपकी जो राय होगी, जो प्रतिक्रिया होगी, हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।